यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल एकदम अलग है। यहाँ पे देखो सब्जी यहाँ पे इस तरीके से बिकती है। ये देखो ये सारे सब्जी रखा हुआ है, तराजू। भारत में तो ये हमारी ज़िंदगी है, हम इसी पे चलते हैं। 270 फुट का डोला होता है, एक डोला का 2.5 लाख रुपए। सो गाइस, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको वो गांव दिखाने के लिए जो इस वक्त पूरा बर्फ़ की चादर में घिर चुका है। निकल रहे हैं हमें कश्मीर के सोनपा गांव में, और अभी मैं दिखाने चलता हूं आपका गांव। यहां पे जो गांव है बर्फ़ में कैसे होते हैं एंड क्या क्या खूबसूरत चीज़ें होती हैं और क्या क्या परेशानियां भी उठाना पड़ती हैं, जो हम लोग को बहुत अच्छी बर्फ़ लगती है। कल के साथ में आपको कश्मीर का सोनपा गांव एक्सप्लोर करने दिख रहे हैं। ये ढलान नीचे जा रही है बीरवा की तरफ, इसी रोड से जाना होगा। सुनो नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी सुनो हुई है। वाला पूरा अखरोट का बाग है ये वाला, बस ऐसी फालतू लकड़ी है। मैंने पहन रखा है फेरन। थोड़ा सा झरना भी निकल रहा है बर्फ की वजह से। तो दान है ना हमारे, वो चूल्हा पुराने जमाने के जिससे वो पकाते। अच्छा, वो दिखाने के लायक है। गाँव का ऐसे फिर उधर जाएंगे, पूरा ऐसे राउंड करेंगे पूरे गांव का। सो गाइस, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको वो गांव दिखाने के लिए जो इस वक्त पूरा बर्फ़ की चादर में घिर चुका है, यानी कि कश्मीर का सोनपा गांव। आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखो सब्जी, ये जो है ना सब्जी यहाँ पे इस तरीके से बिकती है। ये देखो ये सारे सब्जी रखा हुआ है, तराजू। और अब हम एंटर कर रहे हैं गांव के अंदर, और यहाँ से मकान शुरू हो जाते हैं। और इन मकानों में जो है ना आप बर्फ़ देखिए कितनी हैवी, तभी इनका जो टीन शेड होता है ना वो थोड़ा सा आपका डाउन होता है, ताकि बर्फ़ अपने आप धीरे धीरे पिघल के नीचे गिर जाए। जैसे देखो ये गिर रही है। और ये जो यहाँ पे सोनपा गाँव में छोटी सी मस्जिद जो कि बहुत प्यारी है, देखो पूरी बर्फ़ में ढकी हुई है। यहाँ पे मस्जिद आपको हर गांव में मिलेगी। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अल्लाह के घर को अगर किस तरीके से सजाना है वो आपको कश्मीरियों से सीखना पड़ेगा। इतने खूबसूरत मस्जिद कि आपको देख के एकदम दिल आ जाएगा कि माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और जब आप यहाँ पे पहाड़ी में चलते हैं, जो नॉन पहाड़ी यानी कि जैसे मैं हूँ, तो हम जब चलते हैं थोड़ा सा एक सांस थोड़ी सी आती है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सांस खींच के। जो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वो इतना यहाँ पे रह के कहते हैं ना बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है हर एक मौसम को। और ये जो देखें ये आपकी यहाँ की मार्केट है, शॉल हैं, शर्ट टी शर्ट सब जैसे जो नॉर्मल होता है। और गाड़ी देखिए, कल हम यहाँ से गए थे, पूरी गाड़ी बर्फ़ में फंसी हुई थी, अभी थोड़ी सी हटाई गई है। और यहाँ पे शॉल वगैरह भी आपको मिल जाएगा, जैसे नॉर्मल सारी शॉप्स होती है वैसे यहाँ पे भी हैं। अभी हमें द जनरल स्टोर में, और ये हमारे फयाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ से हमने ली है चॉकलेट। और सब खैरियत से? कैसा लगा है बर्फ़ में? बर्फ तो अच्छा है, बर्फ में तो ये हमारी ज़िंदगी है, हम इसी पे चलते हैं। बर्फ़ पे ही चलते हैं। खास बात है कि कश्मीर ऐसे इसी पर चलता है, सब कुछ, बाग ज़मीन सब कुछ। तो इसलिए बर्फ़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बर्फ़ नहीं हुई ना तो लोगों के घर नहीं चलेंगे, खेत में खेती नहीं होगी। इसलिए कश्मीर में बहुत ज़रूरी है बर्फ़। जिस तरीके से हमारी इधर बारिश नहीं होती तो सब बंजर हो जाता है, यहाँ बर्फ़ नहीं होगी तो यहाँ बंजर हो जाएगा। शुक्र है। अस्सलाम। हम चल रहे हैं अंदर गांव की तरफ। ये क्या ना कि आप देख रहे हो ये पूरी ब्लैक आइस हो गई है, तो जब भी इस पे चलते हैं तो बहुत संभल के चलते हैं, ताकि आपके जो पैर है ना वो स्लिप ना हो, नहीं तो बहुत तेज़ गिरते हैं और लगती भी बहुत तेज़ है, क्योंकि बर्फ़ जो है आपकी ठोस हो जाती है। ये तो यहाँ पे बर्फ़ जैसे पिघल। कल आपसे शायद मुलाकात हुई थी ना, कल बर्फ़ में नचा नहीं हुई। हाँ 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 दोस्तों, अब हम आ गए हैं गांव के अंदर, और आप देखेंगे अब चारों तरफ ही घर हैं, और घर में बर्फ़ आप देखिए थोड़ी थोड़ी मेल्ट भी हो रही है, मेल्ट के साथ में, और रात में फिर पड़ गई थी तो थोड़ी और है। और एक अलग ही आपको खूबसूरत सा गांव मिलेगा। आपने कश्मीर का ये गांव कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊँ। जिस गाँव में मैं हूँ कैसा दिखता है गाँव, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, खान पीन कैसा है, बहुत सारा प्यार भी दे। तो अभी हम इधर, ये जो मोड़ है ये मोड़ इस तरफ को जाएगी, फिर हम इस तरफ से ऐसे चलेंगे, और एक रास्ता आपका इधर भी जाता है। अब ये थोड़ा सा देखिए ढलान पे है, और ये वाली गली में इमाम बड़ा है माशाल्लाह। अभी हम लोग किधर चल रहे, इधर चल रहे हैं। अच्छा चलो, अभी हम लोग पूरी बर्फ़ गाड़ियाँ निकलती हैं ना यहाँ से, और ये आपका साइड में बर्फ़, ये सरकार आती है फिर ये किनारे करती है, और कुछ लोग अपना अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि जिनके घर के सामने होती है वो खुद से करते हैं। नीचे देखिए भाई, ये हो माशाल्लाह, और ये घर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है आपका यहाँ का असली गांव, कश्मीर का असली गांव मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ। और ये आगे जो ना आगे पहाड़ी की तरफ जाएगा, और यहाँ जितने भी घर हैं इनका आपको आर्किटेक्ट भी अलग मिलेगा, हर डिज़ाइन अलग मिलेगा,
और यहाँ की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये देखो कैसे भरपूरी लगी हुई है। और यहाँ की अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, भाषा की बात करूँ, तो जैसे बिहार की है, महाराष्ट्र की है, तेलुगु है, तमिल है, लेकिन यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, वो बिल्कुल एकदम अलग है। इनकी जो वर्ड्स हैं आप मतलब उसको बोल नहीं पाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की, छेक माशू जो आपका नाम क्या है, लेकिन वो शे निकल ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत टफ है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट, एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट जोन। और यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत स्लो है, सुकून है यहाँ की ज़िंदगी में। अगर आपको सुकून चाहिए, क्योंकि दिल्ली मुंबई भाग दौड़े सुकून नहीं है, यहाँ पे सुकून है, इत्मीनान है, सुकून से इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है जिस तरीके से गुजारना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है मुझे भी और तमाम लोगों को भी। इसलिए जब भी कभी हमें सुकून चाहिए होता है तो हम कहाँ कहते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं। और मुझे एक्स्ट्रा सुकून मिला क्योंकि मैं कश्मीर के गांव में आने का मुझे मौका मिला। तो ये आप देख रहे हो, ये आपका खेत है, इसमें कुछ कम पेड़ लगे हैं, लेकिन मेरे जो ये बगल में है ये है आपका सेब का बाग। और देखो पेड़ों में पूरी तरीके से यहाँ पे बर्फ़ है, तकरीबन 2 से 3 फुट के अराउंड यहाँ पे बर्फ़ होगी, है ना अंकल? यहाँ पे माशाल्लाह। चलो भाई, मेरा मामा की लड़की की शादी है। अच्छा, इस वाले घर में माशाल्लाह आ गए हैं। ये अभी हम पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, चढ़ान की तरफ, खेती की तरफ, जहाँ पे खेती, तो यहाँ पे खेती नॉर्मली कौन सी है? दान सिर्फ धान होता है दान और गेहूँ। नहीं गेहूं नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक खेती होती धान, और दूसरा सेब, जिनके सेब के बाग हैं, किसी के वॉलनट यानी कि अखरोट के बाग हैं वो, बाकी सिर्फ धान। और नाश्ते में आपको मैंने दिखाया नाश्ते में क्या मिलता है, और लंच और ब्रेक और डिनर में, दोपहर और रात के खाने में मिलता है चावल और आपके डिफरेंट तरह की सब्जियां, चिकन जिसका अलग अलग नाम होता है, रिश्ता हो गया और आपका वाजवान हो गया, इस तरीके से। और ये अभी हम आ गए हैं, ये है कश्मीर के खेत। ये देखो इस तरीके से बने होते हैं और इनमें लगती है धान। और अगर बर्फ़ नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, इसलिए बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए, ये है पूरा कश्मीर का गांव, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो, ये है पूरा कश्मीर का गांव। इस तरीके से पूरा गांव मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारा घर वो वाला गाँव बूटा है ना, वो लंबा सा। अच्छा, हाँ, वहाँ से हम लोग दिख गया मुझे। वहाँ से पूरा ऐसे राउंड करके पूरा हमारे यहाँ से हमारा घर भी दिख रहा है, जहाँ पे आपका भाई रुका हुआ है मुजम्मिल भाई के यहाँ। एंड मुझे देखने का मौका मिला और मैं बिल्कुल फ्रेश सुनो दिखाऊं। ये देखो बिल्कुल फ्रेश सुनो है। ये देखो पैर कैसे गप रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रेश सुनो है माशाल्लाह। ये जितने भी आप देखोगे खेती, हाँ, ये पूरा का पूरा खेती इस गांव के है। इस गांव के हैं। बिल्कुल, इसका अभी एंड नहीं है, अब पूरा खेती इसी गांव का। इसी गांव का है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ही पूरा खेती है। अरे वाह माशाल्लाह। हमारा खेती उधर बीच में। अच्छा, आपका खेती है अभी? हाँ, थोड़ा सा अच्छा, चलो आपको खेत दिखाते हैं। तभी हम लोग उस तरफ चल रहे हैं। पूरा गांव, अब यहाँ से जो गांव के घर यहीं तक हैं, गांव के घर यहीं तक है। अब यहाँ से खेत शुरू हो गया सोनपगा के, तब यहाँ से सारे आपको खेत मिलेंगे, खेती है। ये देखो उधर भी है माशाल्लाह। चलते हैं। तो नहीं था, इतना था छोटा। अच्छा, छोटा रास्ता था। हाँ, ऐसे एक ही बंदा चल सकता है। ओके, फिर ये गवर्नमेंट ने इसको बड़ा, बिल्कुल, हाँ। तो गाँव फिर तो खेत भी चले गए होंगे रास्ते में कुछ हाँ, लोगों के, तो उनको मुआवजा मिला होगा। हाँ, फिर मुआवजा मिला। और यहाँ पे अगर मैं ज़मीन के प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 249 स्क्वायर फीट का 70 फुट 270 फुट का डोला होता है। हाँ। और उसका होता है तकरीबन 2.5 लाख रुपए। हाँ। एक डोला का 2.5 लाख रुपए। तो जैसे हमारे यहाँ स्क्वायर फीट चलता है, फुट एंड वो चलता है, तो यहाँ पे डोला चलता है। और 170 फुट का एक डोला, एक डोले का 2.5 लाख रुपए। फिर डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो ज़मीन है किस मौके पे है, रोड की ज़मीन है, अंदर की ज़मीन है, गांव की ज़मीन है। हाँ, रेट फिर वो लोकेशन के हिसाब से रेट जो है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। देखो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ओहो, यहाँ से देखो ऐसे ये जो है ना, ये आपका चश्मा भी आता है। देखो पानी धीरे धीरे, एक तो बर्फ़ मेल्ट हो रही है, फिर ये आपका चश्मा भी यहाँ से आगे पूरा ऐसे जाता है, जिससे लोग अपने खेतों में पानी वगैरह लगाते हैं जब पानी नहीं होता है। ये सितंबर में। अच्छा, सितंबर में कटाई होगी धान की और अप्रैल में ये लगाना शुरू। हाँ, लगाना
ना। और मार्च में ये पूरी बर्फ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह बढ़िया। सभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ के लोग भी आपको माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बती हैं। चलिए दोस्तों, चलिए भाई। हमारा खेती ये अच्छा उधर पूरा वो उधर खेती है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम अभी इसमें ऊपर ही जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं। और कल मुझे निकलना भी है, देखते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं। दुआ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमने चॉकलेट ले ली थी, ये चढ़ान है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लाल वाले इन्हें दाने। हाँ ये हाँ, इसको ये जानवर आते हैं तो उसको खाते हैं, मीठा होता है। और ओके। इसमें कांटे, ये चुभता है। चुभता है ये। बिल्कुल, हाँ। और इसमें फूल निकलते हैं। फूल निकलते हैं। तोड़ के भी दिखाऊँ, ये दाना तोड़ता हूँ तो ये देखिए, ये जैसे हमारे छोटे बेर होते हैं ना, ये देखिए ये मीठे दाने होते हैं माशाल्लाह। ये देखिए, और ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये 12 महीने ऊपर पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के आता है, 12 महीने रहता है ये पानी। यहाँ पे अभी मैं हूँ और कल है, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर अभी क्या है, अभी चलते हैं ऊपर के नज़ारे आपको मैं दिखाता हूँ कि ऊपर क्या है। बिस्मिल्लाह। चॉकलेट थोड़ा खा लो ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है एनर्जी आ गई है। अच्छा किया मैंने ले लिया, नहीं तो सांस ही फूलती रहती। देखो भाई, अभी हम चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे बर्फ़ और ज़्यादा होती जा रही है। अब हम सो दोस्तों, अब हम ऊपर पहाड़ी में आ गए हैं। और देखो, ये जो आपको ये एप्पल बाग दिख रहा है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, दवाई लगाना, कटिंग करना, बहुत है ना अंकल, तभी जाके हमें सेब मिलता है। और इसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा है। पूरा बाग है, जहाँ नज़र जा रही पूरा आपको जो है ना सेब ही सेब नज़र आएंगे। वो सेब है, उधर खेत है, और उधर पूरे देखो लाइन से सेब के पेड़ लगे हैं, और ये अप्रैल में खिलना शुरू हो जाएंगे। आ गया ना वो? हाँ, वो वाला गाँव। ये हमारा सरदार भाई है। अच्छा मतलब सिख। अच्छा, सरदार भाइयों का। ओ भाई देखो, यहाँ पे सिख भाइयों का भी गांव है, जो आपने कभी नहीं देखा होगा कश्मीर में और नहीं सुना होगा। क्या नाम है इस गांव का? शूलीकुंड। शूलीकुंड। हाँ। ओके, शूलीकुंड। तो अभी हम दूसरे गांव में आ गए हैं, शूलीकुंड। सो गाइस, ये था हमारा सोनपा गांव का प्यारा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और इस वाले हम गांव एक्सप्लोर व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वाले गांव में। कश्मीर का एक और गांव हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा सपोर्ट करें। तो बस अच्छा लगा हो तो फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस वाले व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम सीधा अगले वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।